अब चलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल लोगो है। ठीक है, अगेन की जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग जिन जिन राज्यों में कार्यरत हैं वो सब कहां से निकल करके आते हैं? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात निकल करके आते हैं। ठीक है, तो सभी के गठन के कब किया गया होगा? 1993 के पश्चात ही सभी का गठन होगा। ठीक है, एक बात तो तय हो गई भाई। इस प्रकार का आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि स्वरूप किस प्रकार का है इसका? संवैधानिक निकाय है। भाई संवैधानिक निकाय है तो संविधान में कहीं वर्णन होगा? वो संविधान में वर्णन कहां मिलेगा? 243 के में, दूसरा 243 जेडए में। 243 के में लिखा हुआ है, 243 के में लिखा है कि राज्य में राज्य स्तरीय स्थानीय निकायों को चुनाव करवाने के लिए एक राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात लिखा हुआ है यहां पर 243 जेडए में कि राज्य में नगरीय निकायों को चुनाव को संपन्न करवाने के लिए एक राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। परंतु ये बात आगे उसी में लिखी हुई है, परंतु इस आयोग का मतलब वही होगा जो 243 के में गठित कर दिया गया है। मतलब इसके लिए अलग से बनाओ, इसके लिए अलग से बनाओ, ऐसा कोई खेल नहीं है। जो आपने इसके लिए बना दिया वही क्या करेगा? इसके लिए काम कर लेगा। ठीक है, तो के में क्या लिखा है? एक आयोग होगा। जेडे में लिखा होगा कि हाँ आयोग होगा, परंतु इसका मतलब वही होगा जो के में लिखा हुआ है। इसलिए स्थानीय और नगरीय और पंचायती दोनों को चुनाव करवाने के लिए हमारे पास एक ही आयोग होता है। हमारे पास बस नहीं, हर राज्य में एक ही आयोग होगा। ठीक है, वरना दो गठित करने चाहिए थे ना, शहर के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग। इस प्रकार का आयोग मध्य प्रदेश में कब बनाया गया? 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को बनाया गया। 15 फरवरी 1994 से इसने काम करना चालू कर दिया। उद्देश्य आपको अच्छे से पता है, कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब चुनाव कराने वाला उद्देश्य है और वोटर लिस्ट तैयार करना। ठीक है, एनबी लोहानी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश पहले कौन थे? एनबी लोहानी थे। वर्तमान में कौन है? पूर्व मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, ये बेसिक परिचय है, आगे ढेर सारी बातें हैं। ठीक है, तो आगे ढेर सारी बातों में आयोग का उल्लेख क्या है भाई पीछे बता दिया, अब उस पे आगे हम नहीं जाते हैं। सिंपल सा लिख लो उल्लेख कहां है? 243 के, 243 जेड ए। ठीक है, हिंदी में कभी आएगा तो 243। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान वही तो बातें की गई हैं, उसमें हम अभी नहीं चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कुछ अन्य तथ्य। ठीक है, अच्छा यहां पे इन पॉइंट्स को देख लो। राज्य चुनाव आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका गठन, उसकी नियुक्ति, उस सब चीजें कौन कर रहा होता है? राज्यपाल। इस बात को तो मैं 50 बार बोल चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना। तुमको समस्या खड़ी हो रही कि मुझे याद नहीं हो रहा कि कौन नियुक्ति करेगा कौन गठन करेगा, दिमाग में हमेशा याद रखो यदि आयोग की प्रकृति क्या है? संवैधानिक है, तो नियुक्ति गठन आदि आदि चीजें सब कौन कर रहा होगा? या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति, देश के स्तर पे या राज्य के स्तर पे अपने अपने लेवल। ठीक है, या फिर जो आयोग है उसकी प्रकृति कैसी है? वैधानिक है। आयोग की प्रकृति कैसी है? वैधानिक या सांविधिक है। ठीक है, तो फिर कौन कर रहा होगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर रही होगी सामान्य तौर पे। अब इसमें कुछ अपवाद भी मिल जाएंगे, आप अपवाद लेके पीछे पड़ गए मेरे, है ना, तो समस्या हो जाएगी। तो अपवादों को साइड में रखो, बट सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें, अवधि आदि आदि सब कौन करेगा? राज्यपाल तय करता है कानून के माध्यम से। राज्य चुनाव आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है, और कार्यकाल समाप्त होने के पहले उसे पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो उच्च न्यायालय के लिए क्या है? निर्दिष्ट है। और उच्च न्यायालय के जजेस को हटाने के लिए भी प्रक्रिया कहां दी हुई है? वही आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 वाला जो अधिनियम हमने पीछे लिखा था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों प्रकार के जजेस के लिए क्या किया गया है? प्रक्रिया आधारित की गई है कि कैसे उसको हटाया जाएगा। 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं पंचायत के? 22 में। हाँ, तो जो जब क्वेश्चन आया था तब संख्या कितनी थी? 5 थी। अभी कितनी हो चुकी संख्या? 6 हो चुकी। छठवां चुनाव कब हुआ? 22 में। ऐसे प्रकार के प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बेसिक कॉमन सेंस। 5 साल में चुनाव होता है, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। बीच में 1-2 साल कोरोना वगैरह में निकाल दो, ठीक है, तो तब भी क्या है आपको मोटा मोटा 5 के उसमें आइडिया तो लग ही जाता है। 6 बार क्या हो चुका है? अब तक चुनाव हो चुका है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि यह भारत के सभी राज्यों, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अलावा
सभी राज्यों और दिल्ली के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। लिख लो, किन जगहों पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? 4 जगहों पे नहीं है, बाकी सब जगह है। 4 जगहों पर नहीं है, बाकी सब जगह है। पहली बात तो जिन जगहों पे नहीं है कैसे काम होता, जिन जगहों पे नाम नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई फिर यहाँ पे शासन कैसे चल रहा है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अलग से क्या बनाई जाती है, लोकल लेवल पे काउंसिल्स का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्रों की अलग से प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। ये लाइन मैंने पीछे आपको बता दी थी कि उसमें अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी या कैसे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू नहीं, बस इतना लिखना है। ठीक है, कैसे हटाया जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा, ये हमने पीछे चर्चा कर ली थी। ठीक है, नियुक्ति आदि आदि के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। भाई इन सब चीजों को कभी याद मत करना, ठीक है, जब भी कंटेंट बनाओ। मैं आपको पीछे जब रिवीजन क्लास एकदम फास्ट वाली चलेंगे 1 घंटे वाली में, ठीक है, बताऊंगा कि ये सब चीजें तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं भाई, सबका सेम है, किसी में क्यों अलग से याद करना कुछ भी हमको। ठीक है, ये सब में लिखा होता है, ये तो कॉमन सेंस में आ जाता है कि भाई हाँ यही तो होगा, इसके अलावा क्या आ जाएगा। ठीक है, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 क्या कर दिया गया, आयोग का गठन कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इस प्रकार के आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश क्या था, पहला राज्य था। ठीक है, और इस आयोग द्वारा क्या कर दिया गया, 15 अप्रैल 1994 को अधिसूचना घोषित कर दी गई कि हम मध्य प्रदेश में क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत चुनाव आयोग की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया। एक बात, दूसरी बात कि राज्य में अपने स्थानीय चुनावों को संपन्न करने वाला या उसके लिए अधिसूचना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। यह अधिसूचना कब जारी हुई, अप्रैल 94 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को यह अधिसूचना जारी की गई थी। तो दो बातें, पहली बात गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा, दूसरी बात पहली बार सबसे पहले अधिसूचना जारी करने वाला, चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक, आखिरी ठीक, इसमें अब क्या आता है, अब तक के अध्यक्ष कौन रहे, कुछ और बातें देखेंगे, बट अभी के लिए अब तक के अध्यक्ष कौन है भाई, गिनती के 4 हुए हैं, 4-5। 2020 में शायद क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से या चुनाव आयुक्तों में से कौन ऐसा रहा है जो मुख्य सचिव नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा भी एक प्रश्न आया था। तुमको प्रश्न कहां कहां से आएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कान से हवा नहीं निकलती है सुन प्रश्न देख करके। आप कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है क्या। ठीक है, प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। अब वो वापस दोबारा रिपीटेशन में नहीं आएगा, कुछ और आएगा, है ना, पलट करके। तो अब तक के अध्यक्ष कौन रहे भाई, तो एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह। बोले अब कैसे पता चले कि इसमें से कौन मुख्य सचिव है कौन नहीं है। तो भाई तुम्हारे सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, जो कि पॉलिटी क्लास में, अभी उस दिन की मैराथन पॉलिटी क्लास में मैंने पूरी चर्चा कर ली थी उसकी। वो क्या है, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के। तो जब आपको मुख्य सचिव पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा भाई कि यहां से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। बट अगेन क्वेश्चन पूरा रिपीट तो आएगा नहीं। तो ये भी एक बच्चे के साथ समस्या रहती है कि 2019 में एमपी हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आ गए एकदम जो न बनने वाले, अगले वर्ष वो एमपी हिस्ट्री पढ़ता रह गया, तो वो वाला भी नहीं निकला। ठीक है, क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन वैसे ही फिर से आपसे रिपीट नहीं होगा, आएगा एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो आप उम्मीद करके। एकदम कुछ रैंडम फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इनको। ठीक है, मतलब आप, मैं कहूं कि आपने पीछे जो पढ़ा वो ज्यादा महत्वपूर्ण कि ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण ज्यादा। ठीक है, एमपी वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले कि इनकी वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट का जो डोमेन है वो सिंपल सा क्या है, mplocal-election.gov.in, mplocal-election.gov.in के नाम से इनका डोमेन रजिस्टर्ड है। ध्येय वाक्य क्या है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। विजन जैसा, मिशन जैसी जो चीजें होती हैं सब, ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसके सचिव कौन है? श्री राकेश सिंह। ठीक है, इनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐप जारी किया गया था। उस ऐप का नाम क्या था? चुनाव। उस ऐप का नाम क्या था? चुनाव। ठीक है, आयोग का कार्यालय कहां मिलेगा हमको? तो निर्वाचन भवन नाम से यहां पर मिल जाएगा, अरेरा हिल्स में। ठीक है, भोपाल में। आयोग की मार्गदर्शिका आती है एक, ठीक है, आयोग की एक गाइड आती है, उसका नाम क्या है? मैं मतदाता हूं। ठीक है, बीप बीप बीप। ठीक है, तो अन्य प्रमुख तथ्यों में इन बातों को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। बीपी सिंह हो गए, राकेश सिंह हो गए। इधर में क्या हो जाता है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसके अलावा क्या है? मैं मतदाता हूं, निर्वाचन जो भवन है उसको याद रखना है। ठीक है, और चुनाव जो मोबाइल ऐप जारी किया गया था उसको भी क्या करना है? आपको थोड़ा सा याद करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आता है चुनाव सुधार। चुनाव सुधार से संबंधित बहुत सारी समितियां बनाई गई। अगेन की उन बहुत सारी समितियों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लिमिटेड पढ़ना है जो बहुत ज्यादा क्या लेकर के आए? चेंज लेकर के आई है। ठीक है, जिसमें आता है आपका क्या? ताराकुंडे समिति, बीएम ताराकुंडे की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ताराकुंडे समिति बीएम ताराकुंडे की अध्यक्षता में कब बनाई गई? 1974 में। इस समिति के सुझावों को कब लागू किया गया? 61st अमेंडमेंट से। इस समिति के सुझावों को, पीछे हम पढ़ के आए ना भाई, 61वां संविधान संशोधन, तो इस समिति के सुझावों को कब लागू किया गया? 61st अमेंडमेंट 1989। देखो अभी सुनो इधर, है ना, ऑनलाइन वाले भी सुने, ऑफलाइन वाले भी। हम कई बार चीजें क्या पढ़ रहे होते हैं? सेपरेटली पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको 61st पढ़ा, आपको तुरंत कनेक्टिविटी आनी चाहिए थी कि यार ये बात तो कहां से, वहां से चेंज होकर के आई थी। ठीक है, तो जोड़ के रखेंगे आप हर पॉइंट्स को, तो क्या होगा? चीजें आसान हो जाती हैं। वरना क्या होता है? हर पॉइंट को सेपरेटली रटना पड़ता है ना। तो 74 में समिति बनाई गई थी, ताराकुंडे समिति। सुझाव दिया कि भाई 21 से घटा करके 18 कर दो। उस सुझाव को हमने लागू कब कर दिया? 1989 में 61st अमेंडमेंट से। एक बात। दूसरी बात आती है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो क्या है? 1990 में समिति बनाई गई थी। सिंपल सा क्या था कि रिक्त स्थान हेतु 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य किया जाए। अब बोले ये क्या ये पहले से नहीं था? पहले से था, लेकिन समस्या जाती है कि हम उसको क्या करते हैं? प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं। इस बात को जब क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो आज की तारीख में कभी आपने देखा कि 6 महीने ज्यादा डिले होता हो? कभी डिले नहीं हो सकता है। ठीक है, डिले कभी भी होगा ही नहीं। तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो। दूसरी बात, सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाए। आज की तारीख में हम बनवाते हैं तो फोटो युक्त आता है, पहले नहीं होता था। पहचान कैसे करेंगे आप? ठीक है, मतलब सल्तनत काल में भी दाग और हुलिया चल रहा था, हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा था। तो दाग तो मतलब हुलिया तो बनाना पड़ेगा ना। हुलिया मतलब फोटो, फोटो का कॉन्सेप्ट आ गया। इंद्रजीत गुप्ता समिति आती है 1998 की। ये एक अलग ही सुझाव देकर के चल रहे थे भाई साहब, अलग उसमें मतलब इनको पढ़ो तो ऐसा लगे नीमच मंदसौर से लौट के आए हुए थे ना। चुनाव खर्चों के लिए सार्वजनिक कोष स्थापित कर दो। सार्वजनिक कोष स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि भाई आज की तारीख में जो आप पैसा खर्चा करते हैं 10-12 करोड़ रुपए, ठीक है, सरपंची के चुनाव में, तो वो खर्चा कौन उठाएगा? स्टेट उठाए। लिखा हुआ है ना सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? स्टेट। मतलब हमारा और आपका जो पैसा है टैक्स वाला, उससे क्या किया जाए? चुनाव प्रचार करवाया जाए। ये इनका क्या था? सुझाव था। ठीक है, तो क्या कर दो भाई? एक फंड की स्थापना कर दो। उस फंड में से क्या कर देंगे हम? जो भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा। मान लो उदाहरण के लिए मैंने 40 लाख का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, 20 लाख का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया चुनाव खर्चे के लिए, तो उतना पैसा कहां से जाएगा? उस फंड से जाएगा। इस फंड में पैसा कहां से आएगा? जनता का पैसा होगा, जो कि टैक्स मनी होगी, सरकार उसमें भर रही होगी। मतलब जब भी बजट जारी होगा तो चुनाव खर्चे का एक अलग से बजट जारी किया जाएगा, है ना। राजनीतिक दलों को चुनावों में व्यय करने हेतु धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। भाई कहां से? यही फर्स्ट का एक्सटेंशन सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ये कोष किस चीज के लिए बनाओगे? ताकि खर्चा दे सके, हम धनराशि उपलब्ध करवा सके चुनाव प्रचार के लिए। ठीक है, साड़ी बांटने के लिए। इसके बाद आता है शेषान समिति, है ना। भाई चुनावों में दो ही चीजें बढ़ती हैं। अभी सरपंची का चुनाव हुआ था, ना बटी हो तुम्हारे क्षेत्र में साड़ी तो बता दो। किसके क्षेत्र में साड़ी नहीं बटी? सलवार सूट नहीं बटा, दारू नहीं बटी। सरपंची के चुनाव में ये बढ़ता है, विधायकी के चुनाव में ये सब नहीं बढ़ता। विधायकी के चुनाव में तो फिर लंबा खेल होता है। ठीक है, तो टीएन शेषन समिति आती है 1992 की। बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत महत्वपूर्ण सुधार हैं ये। लोकसभा के उम्मीदवारों हेतु 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक वो कर दिए गए,
निश्चित कर दिए गए कि यदि आपको क्या करना है, चुनाव में खड़े भी होना है तो इतने क्या कर रहे हो लोग आपका समर्थन कर रहे हो, इतने लोग प्रस्तावक हो। दूसरा, चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन कर दी जाए, है वर्तमान में 14 दिन है ना। वर्तमान में चुनाव प्रचार की अवधि कितनी होती है, 14 दिन। एक बात। दूसरी बात, तीसरा कि एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए, नहीं हो पाया फिलहाल के लिए। भाई मोदी जी खुद ही लड़ रहे हैं, लड़े थे है ना 14 में, उनको भी डाउट था कहीं केजरीवाल हरा ना दे काशी से, ठीक है, ये भी एक समस्या रहती है, खुद क्या थे इनसिक्योर थे। तो 2 जगह से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा एक सुझाव था, लागू नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशी को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है। पांचवा, छठा, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए जाएं, भाई होता है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में चल रहा है ये, ठीक है। गोस्वामी समिति का भी भाई फोटो के साथ जारी करो, इनने ही बोल दिया जारी कर दो। तो ये 5 से 6 चीजें क्या करनी है आपको टीएन शेषान में अच्छे से याद रखनी है। टीएन शेषान को चुनावी सुधार का या चुनाव आयोग में आने वाले सुधारों का एक तरीके से बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। एक चीज हो गई। नीतीश कुशवाहा, हाँ प्रोवाइड कर देंगे है ना, बट अगेन कि आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हुए उसको चलना है, ठीक है।